का समय था। अंधेरे के बीच राजन काम से वापस अपने गांव लौट रहा था और बहुत जोर की बारिश हो रही थी, जिससे बचने के लिए वो गांव के एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहीं पर पास में एक कुआं भी था जो कई सालों से सूखा हुआ था और तभी अचानक उस कुएं के अंदर से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ 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 बचाओ। अरे कौन है इस कुएं के अंदर? राजन तुरंत ही भागकर उस कुएं के पास गया। उस कुएं के अंदर जब वह देखता है तो उस कुएं के अंदर कोई भी नहीं था और वो चिल्लाने की आवाज भी अब बंद हो चुकी थी। और तभी उसे किसी के पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है, राजन, ओ राजन। राजन जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो एक चुड़ैल पीपल के पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी, जिसे देखकर राजन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजन चुड़ैल के डर से कांपने लगता है। चुड़ैल? राजन, तू मेरे पास आजा, मैं तुझे लेकर चलूं अपने संग। तेरे खून को पीकर मैं बुझाऊं अपनी प्यास। नहीं 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 नहीं, मुझे जाने दो। मेरे बीबी बच्चे हैं, मेरे बिना उसका क्या होगा? ये जालिम दुनिया इसका फायदा उठा लेगी। मुझे मत मारना चुड़ैल। काफी दिनों से किसी का खून नहीं पिया है मैंने, चलो कोई तो हाथ लगा मेरे। इतना बोलकर वो चुड़ैल उड़ती हुई राजन के पास आती है और उसे पकड़कर कुएं के अंदर लेकर चली जाती है, जहाँ ले जाकर चुड़ैल राजन के गले में लंबे लंबे दांत गड़ाकर उसका खून पी जाती है। वो अपने हाथ पैर को छटपटाता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन वो उसकी जान को नहीं छोड़ती है। और फिर राजन का पूरा शरीर पी जाने के बाद चुड़ैल ने उसके शरीर को पीपल के पेड़ से उल्टा लटका दिया था, जैसे वह दूसरे लोगों को मारकर 50 साल पहले टांगा करती थी। और यूं ही बादलों के बरसते बरसते सुबह हो जाती है और यूं ही उस रास्ते से गुजर रहे एक व्यक्ति की नजर राजन के उल्टे लटके शरीर पर पड़ती है। वो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा गांव में जाकर चिल्ला चिल्ला कर सभी लोगों को बताने लगता है, सभी लोग सतर्क हो जाओ, पीपल वाली चुड़ैल फिर से लौट आई है। 50 साल बाद किसी ने उसके जंजीरों को खोल दिया है। वो लौट आई है अब। वो अब किसी को नहीं छोड़ेगी। पूरा गांव वीरान हो जाएगा। रात होते ही कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर मत निकलना। पीपल के पेड़ में राजन की लाश लटकी है, जिसके मृत्यु के बाद पूरे गांव में डर का माहौल बन गया था, क्योंकि लगभग 50 साल बाद वो पीपल वाली चुड़ैल फिर से लौट आई थी, जो कि उस गांव के ऊपर साफ थी। तो हमारे प्यारे दोस्तों, हमारे आपसे विनती है कि अभी तक हमारे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो कृपया आप लोग हमारे चैनल लक्ष्मी टीवी को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि पहले वह औरत गांव में काला जादू किया करती थी और वह गांव की छोटी छोटी बच्चियों को मारकर उसका बलि दिया करती थी। और यह बात की खबर जब गांव वालों को पता चली तो गांव वाले ने उसे कुएं के पास पकड़कर उसे जिंदा जला दिया। तभी से वह औरत चुड़ैल बनकर उस गांव वाले को मारना शुरू कर दी, जिससे बचने के लिए गांव वाले ने एक अघोरी की मदद ली और वह अघोरी ने अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को बांध रखा था, लेकिन वह चुड़ैल उस जंजीरों से छूट चुकी थी। सभी गांव वाले डर के मारे घर में छुपे हुए थे। उस गांव के सभी लोगों ने रात को बाहर आना बंद कर दिया था, जिस वजह से चुड़ैल को गाँव के बाहर कोई भी व्यक्ति रात को दिखाई नहीं देता था। इस बीच चुड़ैल को लगा कि अब उन्हें किसी स्त्री का रूप धारण कर लेना चाहिए। वो चुड़ैल अब स्त्री का शरीर लेने के लिए गांव में भटकने लगती है। वो चुड़ैल इधर उधर घूम ही रही थी कि तभी शकुंतला नामक की एक औरत ने अपना दरवाजा खुला रखा था और वो खुला दरवाजा चुड़ैल के लिए आमंत्रण साबित हो गया। फिर वह चुड़ैल तुरंत ही उस घर में घुस जाती है और वो शकुंतला का रूप धारण कर लेती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी की बलि के लिए घर से बाहर लेकर जाने लगी। चलो जल्दी, तुम्हें हमारे साथ चलना है। लेकिन माँ,
कल रात को ही राजन अंकल को चुड़ैल ने मारा है और रात को बाहर जाना ठीक नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं? हम मंदिर जा रहे हैं, तुम चलो हमारे साथ। फिर शकुंतला के भीतर वह चुड़ैल जबरदस्ती ज्योति को उठाकर अपने साथ ले जाती है और वो वहाँ से सीधा पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ती है। माँ, आप मुझे पीपल के पेड़ की तरफ क्यों लेकर जा रहे हैं? मुझे डर लग रहा है माँ, रुकिए। आज तेरी बलि चढ़ेगी। आज तेरे शरीर को धड़ से अलग करके मैं उसका खून पीऊंगी। इतना कहकर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? तेरी माँ नहीं, चुड़ैल हूँ मैं। फिर वो चुड़ैल ज्योति को पीपल के पेड़ के नीचे फेंक देती है। फिर वो अपनी शक्ति से हाथों में एक तेज कुल्हाड़ी प्रकट कर लेती है और फिर ज्योति को अपने पैरों से दबा लेती है। ज्योति अब छटपटाने लगी और वो चुड़ैल ज्योति को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी को पीछे की ओर खींचती है। फिर वो चुड़ैल जैसे ही ज्योति को काटने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एक अघोरी आता है और उसके कुल्हाड़ी को मजबूत हाथों से पकड़ लेता है। अरे मेरे होते हुए तुम इस बच्ची को हाथ भी नहीं लगा सकती। कौन है तू? बता, कहाँ से आई है तू और कौन है? जल्दी बता। और तू क्यों इस बच्ची को मारना चाहती है? और तभी चुड़ैल के हाथों से वह कुल्हाड़ी छूटकर जमीन पर गिर जाती है। अघोरी, तू भी मरेगा मेरे हाथ से। चला जा यहाँ से, वरना इस लड़की के साथ साथ तेरी भी बलि दे दूंगी। अघोरी अपने झोले से तुरंत ही एक राख निकालता है और उस औरत के मुंह पर फेंक देता है और वो राख पड़ते ही वो चुड़ैल तड़पने लगती है। शकुंतला के अंदर से वो आत्मा बाहर निकल जाती है। अरे तो ये चुड़ैल को तो मैंने पहले भी अपने बस में किया था। इस बार मैं तुम्हारा अंत ही कर दूंगा। तू क्या मेरा अंत करेगा अघोरी? मैं ही तुम्हारा अंत कर देती हूँ। फिर वो चुड़ैल अपनी शक्ति से अघोरी के ऊपर वार कर देती है, लेकिन अघोरी ने अपने झोले से एक चमत्कारी राख निकालकर उस चुड़ैल के शरीर पर फेंक देता है। राख पड़ते ही वो चुड़ैल आग से जलने लगती है और फिर उसी वक्त शकुंतला को होश आ जाता है। शकुंतला देखती है कि उसके सामने चुड़ैल तड़प तड़प कर मर रही है। मैं यहाँ कैसे आ गई? बेटा, इस चुड़ैल ने तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया था और तेरी बेटी को बलि देने के लिए तेरे ही हाथों यहाँ पर लाई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। आज अगर आप न होते तो अनर्थ हो जाता। देखते ही देखते वो चुड़ैल आग में जलकर वहीं खत्म हो जाती है और उसके आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और गांव वाले को भी उस चुड़ैल से आजादी मिल जाती है। जिसके बाद शकुंतला अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है और उस रात के बाद पूरा गांव हंसी खुशी जीवन बिताने लगा। तो हमारे प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।